हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त हों। है ना जी? आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ऐसा उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना? और हम क्या कर सकते, ठीक है? तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का बायोलॉजी, है ना? इसमें हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जो लेक्चर आज है चौथा है। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो यौन संचारित रोगों को पढ़े थे, है ना? जो यौन संचारित सब रोग थे, उनको डिस्कस किया था, पढ़ा था अगली वीडियो में। तो उनको आज क्या देख लेते हैं, बचाव। और उसके साथ-साथ ही भाई इस यौन शौचारिक के साथ-साथ एक कार्यक्रम आया था क्या? परिवार नियोजन, है ना? क्या कार्यक्रम आया था? परिवार नियोजन। तो ये कार्यक्रम लाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो इसके बारे में समझेंगे और इसके साथ-साथ ही जो ये सब यौन संचारित रोग है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए, रेडी हो? कॉपी पेन ले करके साथ में एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। है ना? पहला है भाई यौन संचारित रोग के संक्रमण से बचाव के उपाय, है ना? हेडिंग हमारी क्या है कि इस संक्रमण से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, उपाय कैसे है, जो बचाव है क्या है ना? तो पहली है जो हेडिंग क्या है, सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, यानी सेफ सेक्स। हमें हमेशा जो लिखा है क्या, हमेशा कॉन्डोम का सही नियमित प्रयोग करें, है ना? मतलब कि क्या, संबंध बनाते समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, एक से अधिक पार्टनर से संबंध ना बने, है ना जी? दूसरी पॉइंट क्या है कि एक से अधिक पार्टनर से संबंध से बचें। ठीक है, हमको ऐसा भी नहीं करना है कि 2-3 पार्टनर से संबंध में रहे, रिलेशनशिप में रहे। ऐसे क्या होता है कि जो बीमारी है एक दूसरे में आसानी से ट्रांसफर हो जाती है ना? तो ऐसे रोगों से बचने के लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करें तो क्या, अनजान या असुरक्षित संबंध से दूरी रखें। ठीक है, ये सब आपको बचाव से रहना है। ठीक, दूसरा जो हेडिंग हो जाएगा क्या, एकनिष्ठ संबंध। वही बात, मतलब कि केवल एक स्वस्थ और विश्वसनीय पार्टनर के साथ संबंध ही रखें। ठीक है, दोनों पार्टनर का टेस्ट करवाना बेहतर होता है। ठीक है, अगर आप हो सकता है एक कपल है, ठीक है, तो आप दोनों पार्टनर का क्या कराएं, टेस्ट करवाते रहें समय समय पर कि कोई भी यौन संचारित रोग तो नहीं है। ठीक है, आप इससे क्या रहेंगे कि कंफर्म रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, किसी भी रोग से बचे रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, है ना? ये जो यौन संचारित रोग हैं, संक्रमण से हम बचाव देख लिए। ठीक है, बचाव के साथ साथ ही, है ना, बचाव में और कई सारे पॉइंट है, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बचाव में जो अगला पॉइंट है क्या है भाई, साफ सफाई। ठीक है, अगला बात करें नियमित जांच की, है ना? मतलब यदि यौन सक्रिय है तो समय समय पर एसटीडी यानी सेक्सुअल डिसमिस ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि सेक्स के द्वारा ट्रांसफर होने वाला रोग, इसकी हमेशा जांच कराते रहें। ठीक है, और चौथा पॉइंट की बात करें, चौथी हेडिंग क्या है, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से बचाव। है ना? मतलब कि संक्रमित जो व्यक्ति है उससे हम उसके संपर्क में ना जाए, उससे उससे दूरी बनाए रखे। मतलब संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध न बनाए। सुई, जैसे खून, सुई या शरीर के द्रव, है ना, बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब कि द्रव के साथ भी दूरी बनाए रखें। है ना? बॉडी द्रव द्रव मतलब कि क्या, आंसू आ जाता है, पसीना आ जाता है ना? जूठा उठा गया, मतलब जितने भी द्रवित हैं, है ना, हम संबंध में जाते हैं, यानी कि जो मैथुन क्रिया करते हैं उसमें भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक बात को यह ध्यान रखना है आपको कि जो यौन संचारित रोग हैं केवल ट्रांसफर होते हैं तो किससे, यौन संबंध से। है ना? कैसे ट्रांसफर होते हैं भाई, यौन संबंध से। कुछ ऐसी बीमारी आती है जो हमें छू छुआव से भी, यानी द्रवित से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, और सारे रोग हमें द्रवित से नहीं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो एसटीडी की बात की जा रही है, सभी हमारे क्या, ऐसा नहीं है कि हम द्रवित संपर्क में जाए, जूठा खा लिया या फिर आंसू पी लिए या फिर पसीना से सट लिए तो हो जाएगा, नहीं होगा। है ना? सभी रोग नहीं होंगे। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है ना? ठीक है,
आगे बात करें पांचवा पॉइंट जो क्या है, साफ सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता, है ना। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, ठीक। निजी अंगों की साफ सफाई, ठीक है, निजी अंगों की साफ सफाई, दूसरों के उपयोग की चीजें जैसे कि क्या, रेजर सुई इस्तेमाल न करें, है ना। रेजर और सुई, ठीक है, और सभी हम तो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, रेजर और सुई, ठीक, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे अगला पॉइंट हो जो छठवां क्या है, सुरक्षित रक्त और सुई का उपयोग, ठीक है, केवल जांचे हुए रक्त ही उपयोग हो, हम उपयोग करें उसको, ठीक है। इंजेक्शन हमेशा नई और साफ से लगाएं। अगला है क्या, टीकाकरण, भाई टीकाकरण भी हमें जो बना है हेपेटाइट बी और क्या, एचपीवी, ठीक है, इसी का भी टीकाकरण उपलब्ध हुआ है, बना है, और किसी भी यौन संचालित रोग का टीकाकरण या फिर दवा कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका बन गया है, आप इसका लगवाते रहें समय समय पर, ठीक है। तो क्या, हेपेटाइट बी और एचपीवी, है ना, के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, इसे जरूर लगवाएं, ठीक है, वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन हमेशा भाई होने के बाद लगवा जाता है, वैक्सीन होने से पहले, है ना, होने से पहले ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जागरूकता और शिक्षा, इस बात को हमें सबसे बड़ा ध्यान में रखना है कि क्या है, जागरूकता और शिक्षा, ठीक है। भाई अभी तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है, तो जिससे क्या होता है, इस रोग से ये सभी लोग क्या पीड़ित हो जाते हैं। जैसे यौन स्वच्छता के बारे में सही जानकारी रखें, है ना, आपको इस सब के बारे में सही से जानकारी रखना है, ठीक, और गलत धारणाओं से बचे, जैसे हाथ मिलाने या साथ बैठने से एसटीडी नहीं फैलते, है ना। कुछ लोग इस बात से भी डरते हैं कि भाई इसको एसटीडी हुआ है तो हम उससे हाथ मिलाएंगे या फिर साथ बैठ जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक हम यौन संबंध में नहीं जाते हैं, है ना। यौन संबंध मतलब समझ रहे हो, मैथुन क्रिया, है ना, मैथुन क्रिया करते हैं तब तक हमें एसटीडी होने वाला नहीं है। जब हम संबंध में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, एसटीडी हो सकता है या हो ही जाएगा। अगर उस पार्टनर को या उस व्यक्ति को हुआ है तो हमें आसानी से हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है जी, ठीक है। अब बात आती है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता, है ना। इसके बाद क्या हुआ, देखा गया, है ना, हमारे भारत सरकार में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, है ना जी। अगर हम बात करें तो सन 1900, है ना, मान लो 1900 से, ठीक है, अगर वैसे माना जाता है तो 2001 से, है ना, किताबों में लिखा है 2001, यानी कि इस समय, इस वर्ष में हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि कोई हिसाब ही नहीं है ना। बहुत तेजी से हमारी संख्या में वृद्धि होने लगी। जैसा माना जाता है कि मान लो सन 1900 में, है ना, हमारी संख्या जो जनसंख्या थी कितनी थी, मान लेते हैं भाई 1, आ गया, ठीक है, देखो, मतलब सन 1900 में हमने देखा कि जो हमारी जनसंख्या थी कितनी थी भाई, 1 करोड़, है ना, ऐसा देखा, ठीक है, 1 करोड़ थी, ठीक। लेकिन हमने जैसे ही 2000 में गया, सन 2000 में हमारी संख्या कितनी हो गई, 2 करोड़, है ना, 2 करोड़, ठीक है। मतलब बात, इस बात को अगर मान लो हम सन 1900 2001 में चले जाते हैं, कितने में भाई, 2001 में, तो इस सन में देख रहे हैं क्या कि जो जनसंख्या है 3 करोड़ हो गई, है ना, कितनी हो गई, 3 करोड़ हो गई। तो मतलब ये सिस्टम क्या दिखा रहा है कि एक साल में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है ना जी, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि 1-1 करोड़। तो सन 2001 से, है ना, 2001 से किताब लिखती है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि इतनी तेजी से हमारे जनसंख्या में वृद्धि हुआ, भारत में वृद्धि हुई जनसंख्या की, कि इस जो जनसंख्या वृद्धि हुआ उसको नाम दे दिया गया क्या, जनसंख्या विस्फोट, है ना। क्या नाम दे दिया गया भैया, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, विस्फोट, है ना। बात से पता चला है कि जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि, है ना। तो परिभाषा क्या बता सकते हैं, क्या बताएंगे भाई परिभाषा, लिखो। रुक जाओ, रुक जाओ,
ठीक है, जनसंख्या विस्फोट को याद रखना है। कहने का अर्थ है जी कि मतलब एक ही एक जनसंख्या में वृद्धि, है ना, एकाएक क्या जनसंख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कि परिवार नियोजन, है ना, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि हुई तो इसी को देख करके कार्यक्रम चला गया परिवार नियोजन, है ना। तो बात आती है परिवार नियोजन किसे कहते हैं, अब जिसे नाम दूसरा नाम से क्या जाता है फैमिली प्लानिंग, है ना, मतलब कि भाई तुम अपने परिवार की एक प्लानिंग से चलो, है ना। अब प्लानिंग का अर्थ ये नहीं है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, एक प्लान बैठ के बनाए, नहीं नहीं। हम बात कर रहे हैं अपने जो फैमिली है उसकी प्लानिंग की, मतलब कि हमारे परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है, कौन सा सही है ना, कितने बच्चे रहेंगे तो हमारे लिए लाभदायक है, ये बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब कि हमारे भारत में ऐसा देखा जाता है कि भाई सबकी सोच अवधारणाएं अलग अलग है ना। मेन प्रभाव आता है शिक्षा का अभाव, कोई शिक्षित ही नहीं है जो कम परिवार के महत्व को नहीं समझ पाता है, तो उसके देखते हुए चलाया गया क्या परिवार नियोजन, है ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया जिसके द्वारा भारत सरकार ने घर घर गांव गांव जा जाकर ये जागरूक किया, ये बात बताई कि हमें किस तरह से अपने परिवार से संबंध बनाना है या फिर कितने परिवार कितने बच्चे होने चाहिए, है ना। एक छोटे परिवार के महत्व को समझाया गया, है ना जी, कि मतलब कितना छोटा परिवार रहेगा तो कितना हमारे लिए लाभदायक है, जितना बड़ा परिवार रहेगा तो कितनी हमारे लिए हानिकारक है ना। फिर भी इस बात को अभी भी आप देखोगे तो कोई लोग नहीं समझते हैं, कई लोग जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, बात यही आती भाई शिक्षा का अभाव, कि मतलब नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं छोट परिवार का महत्व, तो आज के डेट में भी सत सत बेटियां सत सत बेटे पैदा कर रहे हैं, है ना। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए विकसित बनने के लिए अवधारणा कर रहा है, इसमें क्या रुकावट ला रहा है ना। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया था, जो सन है किसमें चला था भाई 1951 में, है ना। 1951 में क्या चलाया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम, है ना, कौन सा भाई परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया किसमें भाई, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है ना 1951 में, ठीक। ये कार्यक्रम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। एक बात और याद रखना है कि पहला ही जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है हमारे जो भारत देश है ना, मतलब कि क्या विश्व में, क्या विश्व में पहली बार, है ना, विश्व में प्रथम या पहली बार, पहली बार परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम था सन 1951 में लॉन्च किया गया, है ना, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, और ये विश्व में पहली बार था, पूरे विश्व में, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में पहली बार था कि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से वृद्धि करने लगी कि भारत को ये सोचना पड़ा, सरकार को ये सोचना पड़ा कि अगर ऐसे ही वृद्धि होती रही तो हमारा पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, है ना। जिससे हम क्या होगा कि इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम शिक्षा नहीं पहुंचा पाएंगे, खाद्य सामग्री घटने लगेंगी, किसी संसाधन की कमी होने लगेगी, हर तरह से व्यवधानी आने लगेगी, जैसे नौकरी पाना, है ना। आज के डेट में भी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, मेन कारण आता है भाई कि यही जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो मतलब कि इतनी जो सन है इसमें जनसंख्या वृद्धि हुई तेजी से, तो देखते हुए इस सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ठीक है। जिस कार्यक्रम को क्या कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, या फिर दूसरा नाम कह सकते हैं क्या परिवार कल्याण, क्या कह सकते हैं भाई परिवार
कल्याण कार्यक्रम, ठीक है ना। दूसरा नाम क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। मतलब इस नाम से भी इसे जाना गया, ठीक है। बात को समझ गए, समझ गए जी, ठीक। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों हुआ, है ना, आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। भारत की जनसंख्या क्या हुई थी, तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक। अगर इसको नहीं लॉन्च किया जाता तो क्या होता, आज हमें नहीं ठीक से पढ़ पाते, कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, है ना, खाद्य सामग्रियों की अनुपस्थिति हो जाती, कमी हो जाती, समय पर नौकरी नहीं मिलता। नौकरी की समस्या तो आज भी है आज भी है नौकरी की समस्या, ठीक है। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है क्या जी, गाना बज रहा है, ठीक है। हम नहीं बजा रहे, उधर बगल में शादी है, ठीक है, बज रहा है, हमको लग रहा है जा रहा है, ठीक है। गाना सुनते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप यहां तक समझ गए हैं। तो क्या हुआ, विश्व में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की परिभाषा लिखो, याद रखना है आपको कि क्या, जनसंख्या में, है ना, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्लियर है, क्या है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। क्या कहलाता है भाई, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। क्लियर, क्लियर है, अब सभी को कलर दिख रहा है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना, आगे चला जाता है, इन्हीं सबको पढ़ना है ना, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो पहला है जनसंख्या विस्फोट में क्या कि आजकल विश्व की आबादी, जो विश्व की आबादी है, 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, है ना, 2 व्यक्ति, यानी कि ये बताया जा रहा है कि प्रति सेकंड 2 व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं, प्रति सेकंड। भाई हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तब 2 बच्चे पैदा, ठीक है, मतलब प्रति सेकंड क्या, 2 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है। इसकी अपेक्षा मृत्यु दर देखा जाए तो कम है, मृत्यु दर क्या है, कम है, जिससे आजकल संसाधन हो गए हैं, है ना, हर जगह डॉक्टरी उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है, सेवा उपलब्ध है, अब तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा मृत्यु दर क्या है, कम है। लेकिन जो हमारा क्या है, जन्म दर है ना, जन्म दर है क्या है, बहुत तेज है, यानी कि प्रति सेकंड 2 बच्चे, ठीक, यानी कि क्या बता रहा है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, है ना जी, प्रतिदिन, यानी 2 लाख प्रतिदिन बच्चे हो रहे हैं, या फिर 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, है ना, 60 लाख क्या प्रति माह, या फिर बोल सकते हैं 7 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है हमारी जनसंख्या, ठीक है। बात को समझे, सोचो जरा, सोचो कि कितने भाई, हर वर्ष 7 करोड़ हमारी पॉपुलेशन, जो बच्चे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, ठीक। इसको रोकना अति आवश्यक है, और ये कोई वो नहीं रोकेगा, हम और आप ही इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तभी रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमें और आपको समझना है, ठीक। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ठीक है। मतलब वही बात कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट, है ना। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। क्लियर, क्लियर है, चलो आगे चलो, ठीक है। मानव वृद्धि के कारण क्या है ना, इतनी तेजी से वृद्धि हो क्यों रही है, कारण क्या है भाई, क्या जरूरत है किसी को इतने बच्चे लाने की, हो क्यों रही है, जरा सोचो, सोचो और हमें बताओ कमेंट में कि क्यों आवश्यकता है इतने बच्चे पैदा करने की, या फिर क्या कारण है कि इतनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। कमेंट करके बताओ मुख्य कारण क्या है,
ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे खाद्यान्नों की प्रचुरता, है ना, खाद्य सामग्री पहुंच रही है सभी के पास, सीमित में पहुंच रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करें तो क्या है, मृत्यु दर में निरंतर कमी, है ना, हम मृत्यु दर में आजकल कमी पा गए हैं कि मतलब हर संसाधन उपलब्ध है, हर समय हर गांव में हर शहर में हॉस्पिटल उपलब्ध हो गया है, जिसे हम आसानी से ट्रीटमेंट करा पाते हैं, इलाज करा पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बात करें तो क्या, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, है ना, समुदाय के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है। ठीक, अगली बात करें, कम आयु में विवाह, कम आयु में क्या, विवाह, है ना, जिससे अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगला बात करें तो क्या, कम आयु में लैंगिक परिपक्वता, है ना, लैंगिक परिपक्वता का अर्थ क्या है सर, क्या है जी बताओ, क्या है लैंगिक परिपक्वता का अर्थ, मतलब कम आयु में लैंगिक परिपक्वता, और इसका मेन कारण है भाई अगर बता दे को तो क्या, MOB है, गलत है जी MOB यानी कि क्या है, मोबाइल है ना, सबसे ज्यादा क्या है, मोबाइल, है ना, मोबाइल। ठीक है, यानी कि लैंगिक परिपक्वता का सबसे ज्यादा असर डाल रहा है तो मोबाइल डाल रहा है कम आयु में, है ना, जिस उम्र में हम ये नहीं जानते थे कि क्या होती है GF, क्या होता है BF, है ना, इस अवस्था में यानी बच्चे अवस्था में आजकल बच्चे बच्चे जान गए। तो कारण क्या है भाई, मोबाइल है ना, मोबाइल की देन है कि आज एक बच्चा भी इन सभी बातों से परिपूर्ण है, जान रहा है। ठीक, और जिससे वो गलत संबंधों में चला जाता है, डूब जाता है। ठीक है, उसको इतनी माइंड ही नहीं होता है भाई कि वो सच्चे दिल से या फिर सच्चा सोच पावे कि क्या सही है क्या गलत है ना, उसे अच्छा लगने लगता है और इसी चीज में डूबता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी जो हमारी कमियां हैं, क्या है कि लैंगिक जो कम आयु में है लैंगिक परिपक्वता हो जाना, है ना, पहले की आयु क्या होती थी, अधिक होती थी, आजकल क्या है, ज्यादा हो गई है, यानी कि आयु कम आयु में ही लैंगिक परिपक्व हो जा रहे हैं, हम हर चीज से जानकार हो जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज से नहीं, बस इसी लैंगिक दूरता में, लैंगिक चीजों में और सबसे जानकारी होती तो फिर हम क्यों समझते, क्यों फिर फंसते इस चीजों में। ठीक है, अगली बात करें पॉइंट की तो क्या है, निरक्षरता, है ना, यानी कि जानकारी ना होना सही। ठीक है, निरक्षरता, सही जानकारी ही ना होना। अगली पॉइंट है क्या, गरीबी। ओके सर, गरीबी कैसे है निरक्षरता मान लिए, गरीबी कैसे आ गया जनसंख्या वृद्धि करने में, है जी है। ठीक है, अगर एक गरीब आदमी है तो उसका मनोरंजन का साधन साधन जो है केवल यही बचता है क्या, संबंध बनाना। ठीक है, केवल यही साधन बचता है उसके साथ, तो इसके एक मनोरंजन के चलते, है ना, कि मनोरंजन हो जाए, लेकिन इसके चलते क्या होता है, बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। ठीक है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होता चला जाता है। ठीक है, और क्या वो फिर पैदा करके यही बच्चे कहते हैं क्या, कि सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आए हैं, सब कमाएंगे खाएंगे, है ना, तो क्या ये गलत नहीं है, आप माता हो आप पिता हो, आपका फर्ज बनता है एक बच्चे के भविष्य के लिए, है ना, केवल बच्चे पैदा कर देना आपकी वो नहीं है मेहरबानी, है ना, उसको क्या जरूरत है, क्या सही है क्या गलत है, समझाना पढ़ाना लिखाना, है ना, और एक उच्च पद पर दिलाना, सारा काम आपका है। ठीक है, तो इस बात को हर एक माता पिता को समझना है कि जितना छोटा परिवार रहेगा सुखी परिवार रहेगा, अच्छा परिवार रहेगा, है ना, आप इस बात को लिखा हुआ भी कहीं देखे होंगे पोस्टर पे, आजकल हर जगह लिखवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जैसे क्या है, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, एक फूल दो माली। ठीक है, कितना अच्छा लगता है, दो बच्चे रहेंगे आप कितने अच्छे से देखभाल कर पाएंगे, उनको बातों को समझ पाएंगे कि क्या देना है क्या नहीं, है ना, तो इस बात को हमको आपको समझना है ना। अब कुछ लोग ये होता है निरक्षरता का असर कि क्या, जैसे सामाजिक रीति रिवाज में या फिर निरक्षरता में बात करें तो क्या जाता है कि उनके अंदर ये चलता है कि नहीं, 5 बेटुआ रही हैं तो पांचों कमाई हैं, है ना, बड़ा हो जाने पर क्या 5 कमाएंगे, अगर मान लो कि एक 10,000 भी कमा रहा है तो 5 कमाएंगे 50,000, इससे हम भारी इनकम करेंगे। अरे भाई तो उसके पहले का भी तो सोचो, 5 रहेंगे तो खर्चा भी तो गिरेगा 5 का, है ना, क्या पता तुम्हारे पास पैसा नहीं है, एक फुटबॉल लाए वो जी झगड़ा, नहीं फूट फाच के कुल चिक्कन। तो इस बात को भी समझना है कि नहीं, जितने कम रहेंगे हम एक बैट बॉल दे देंगे, एक कपड़ा दे देंगे, अच्छे से पहनेगा अच्छे से रहेगा खेलेगा,
है ना। तो इस बात को भी समझना है, कहीं रीति रिवाज चलता है ना। रीति रिवाज का अर्थ है कि जैसे कहीं कभी ये भी देखा जाता है कि जब तक लड़का नहीं होगा काम होने वाला नहीं है, तो लड़का के चक्कर में यानी लड़का का वेट करते करते 3-4 पुत्रियां हो जाती हैं, तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है ना। कहीं कहीं ये रहेगा कि पुत्री नहीं होगी तो काम नहीं होगा, है ना। कहीं पुत्र नहीं होगा तो काम नहीं होगा, मरने के बाद दाह कौन करेगा, है ना। तो ये सभी परेशानियां होती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सब परेशानियां किसमें आती, निरक्षरता में, गरीबी में और सामाजिक रीति रिवाज में, है ना जी। सामाजिक रीति रिवाज में, ठीक है। आगे चला जाए, समझ गए होगे, ठीक। आगे बात करें, आबादी में विस्फोट के परिणाम, परिणाम क्या है, जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका परिणाम क्या है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। देखो क्या है, आबादी में विस्फोट एक विकराल रूप ले लिया है। आबादी में और अधिक वृद्धि से गंदी बस्तियों, रोगों एवं भूखमरी तथा निर्धनता का भी विस्तार हो सकता है या फिर होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि विस्फोट अगर ऐसे ही हमारी जनसंख्या वृद्धि चलती रही तो जो आबादी है इसमें अधिक वृद्धि से गंदी बस्तियां, आज के डेट में ये भी मिलता है ना। गंदी बस्तियां, रोगों जैसे तमाम प्रकार के रोग आ रहे हैं, भूखमरी है ना, भूखमरी तथा निर्धनता, निर्धनता तो आज भी है ना, का अधिक विस्तार होगा, है ना। खाद्य समस्या, जो खाने की सामग्री है वो भी सही ढंग से पूरा नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इस बात को समझना है और अपनी जनसंख्या को क्या कम करना है, ठीक है। आगे क्या है, कपड़े एवं आवासों की कमी हो जाएगी, ठीक है। कपड़े और आवासों की, है ना, कपड़ा भी नहीं मिल पाएगा, आवास रहने सहने के लिए भी तरस जाओगे, कहाँ रहें, ठीक है। पीने की, पानी की कमी, है ना, पानी की भी कमी हो सकती है। वायु, जल व मृदा का प्रदूषण, है ना, सब चीज कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावना, है ना, जैसे क्या आ गया था, कोरोना, है ना, कोरोना, ठीक है, कोरोना था, कोरोना, ठीक है, मतलब कोरोना आ गया था, है ना। प्राकृतिक स्रोतों की भारी कमी, जो प्राकृतिक स्रोत है ना, जो प्राकृतिक स्रोत है उनमें भारी कमी आ जाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। अगर आबादी बढ़ी, ज्यादा बढ़ा, अभी तो तक लिमिट है ना। अभी हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है भाई, 140 करोड़, है ना, कितनी है भाई, 140 करोड़, ठीक है। अगर बढ़ता रहा तो समस्या आ सकती है ये सब, कि हमें रहने सहने, खाने पीने, है ना, जलवायु, संक्रमण रोग, प्राकृतिक जो स्रोत है, सब चीज में कमी हो जाएगी, है ना, जिसे हम नाम दे देंगे प्रलय। अगर नहीं सुधरेगा भाई भारत सरकार, भारत के लोग, तो समस्या आ सकती, ठीक है। चलो आगे क्या है, नियंत्रण, हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, है ना। सब चीज तो बात कर लिए, तो सर नियंत्रण कैसे, हम इस पे रुकावट कैसे कर सकते हैं। तो पहली पॉइंट की बात करें तो क्या है, विवाह की आयु में वृद्धि, है ना। हम विवाह जो है उसका, विवाह करने की आयु है उसमें क्या कर दे, वृद्धि कर दे, है ना। अगला पॉइंट, शिक्षा द्वारा, है ना, हम इस बात को समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं कि हमारी जो कम परिवार है, एक छोटा परिवार है कितना लाभदायक है ना, बढ़िया जो बड़ा परिवार है कितना हानिकारक है, ठीक है। तो इस बात को समझाएं, है ना। और जनसंख्या जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के जन्म दर में दूरी, है ना, इसको भी मतलब जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के बीच, जन्म बीच क्या दूरी, है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी चल रहा है, चलने वाला है, तब तक दूसरा नंबर लग गया, है ना, तब तक दूसरा नंबर लग गया, और ये भी चलने वाला है तब तीसरा आ गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम इस बच्चे की, सोचो जरा कि एक बच्चा अभी दूध पी रहा है ना, चल रहा है, जिस समय उसे माँ की आवश्यकता होती है, हम सिखाएं कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, है ना, उसको देखभाल करे, अच्छी देखभाल करे, उस समय माँ गर्भवती हो जाती है और दूसरा बच्चा आ जाता है। तो इस दूसरे बच्चे के जो जन्म की, पहले से दूसरे बच्चे की जो जन्म की दूरी है, इसमें हमें काफी दूरियां लाने की आवश्यकता है ना। मतलब कि एक समय सा निर्धारण करें कि इसमें भी दूरी हो, है ना, हम बच्चे की सही से देखभाल कर पावे, ठीक है, सही से क्या कर पावे, देखभाल कर पावे, है ना। अगला पॉइंट को बात करें तो क्या है, जनन नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की विधियां, है ना, जनन नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की
विधियां, कई प्रकार की विधियां हैं, आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं विधियां, तो उनका भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे नंबर 1 में आ जाता है क्या, कंडोम का प्रयोग, है ना, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और एक प्राकृतिक है ना, जो मतलब कि वीर्यपात होते समय हम शिश्न को योनि से बाहर निकाल दे, ठीक है। और कई सारी विधियां आती है ना, जैसे कॉपर टी का इस्तेमाल, है ना, कॉपर टी का, ठीक है। कई कैप्सूल आते हैं, दवाएं आती है, ठीक है। इन सभी का इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली के लिए क्या, नसबंदी और नालबंदी, है ना। एक पहला होता है नसबंदी, ठीक है, नसबंदी, और दूसरा क्या, नालबंदी, ठीक है। ये किसमें होता है नसबंदी, पुरुष में। किसमें होता है भाई, पुरुष में। नालबंदी किसमें होता है, महिला में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटॉमी, है ना, इसको ट्यूबोकोटॉमी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भाई, जो नालबंदी है, इसको क्या, ट्यूब, इसमें क्या होता है, भूल गए इंग्लिश नम्मा, नालबंदी, ट्यूबोकोटॉमी, और नहीं याद आ रहा है, ठीक है, आगे देखेंगे, है ना। मतलब कि इन दोनों से भी हम जनसंख्या को रोक सकते हैं, है ना। इसके द्वारा जो आप करवाते हैं तो इससे पैसा भी मिलता है भारत सरकार द्वारा, है ना। तो सबसे प्राकृतिक विधि है, सबसे अच्छी विधि, ठीक है। उपायों का निम्नलिखित बंटवारा, जैसे क्या है कि गर्भ निरोधक विधियां, है ना, एवं दवाओं का प्रयोग, है ना, दवाओं का दवाओं का प्रयोग, ठीक है। हम दवा भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। सगभरता का चिकित्सीय समापन, ठीक, जो भ्रूण है सगभरता है, उसका चिकित्सीय यानी चिकित्सक के द्वारा समाप्त कर देना, ठीक है। तो इन सभी विधियों का प्रयोग करके हम जनसंख्या की वृद्धि को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा ये सब का वृद्धियों को क्या कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बातों को समझे होंगे, आपको समझ में आई हो, तो नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।